आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि किस तरह से आपको प्यार में धोखा मिलता है, किस तरह से एक झूठे प्यार के जाल में आप फंस जाते हो और किस तरह से आपके इमोशंस के साथ खेला जाता है। और इस वीडियो में आज मैं ऐसा 5 तरीका बताने वाली हूं जिसको अपनाकर आप समझ पाओगे कि आज जो एक इंसान पे इतना भरोसा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, क्या वो इंसान आपके लिए लॉयल है या फिर वो इंसान आपको कहीं धोखा तो नहीं दे रहा है, आपके साथ कोई छल तो नहीं कर रहा है। और ये सारी चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मैं खुशबू पांडे, आपकी रिलेशनशिप कोच। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे साथ एक पर्सनल कॉल सेशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा है जिस पे आप एक मैसेज करके अपना एक स्लॉट बुक कर सुरक्षित रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग वीडियो में आगे बात करते हैं कि कौन सा ऐसा 5 तरीका है जिसको अपनाकर हम ये समझ सकते हैं कि कोई हमें इस्तेमाल कर रहा है या फिर कोई सच में रियल में हमारे साथ लव में है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा एक पार्टनर सही है या फिर वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, हमारे पीठ पीछे कुछ साजिश कर रहा है या फिर हमारा इस्तेमाल कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हो, आए दिन कुछ ना कुछ ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ ना कुछ घटनाएं अभी होते ही रहती है, चाहे वो शादी के बाद हो, शादी से पहले हो, एंगेजमेंट के बाद हो या फिर एक अफेयर्स में हो। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हम अपने लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए आज ये सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला उपाय जो आपको समझना है कि आपके अंदर एक हाव भाव को समझने का कला होना चाहिए। बहुत लोग कमेंट करेंगे कि कौन सी ऐसी उपाय है, कैसे समझेंगे, अगला इंसान में तो कुछ ऐसा दिखता ही नहीं है, वो तो मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें करता है जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा कोई लॉयल हमारे लिए हो ही नहीं सकता है। तो आपको ये आर्ट आना चाहिए और इसके लिए मैं 2-3 उपाय आपको बताऊंगी। सबसे पहला चीज, कभी भी किसी के साथ आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। कभी भी पूरी तरह से किसी के साथ आप इंगेज नहीं होना। कभी भी इतना ज्यादा किसी पे विश्वास मत करना। और यही गलती हम अपने लाइफ में करते हैं कि एक अनजान इंसान से जब हम एक रिलेशनशिप में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस पर इतना ज्यादा फेथ करने लगते हैं, इतना भरोसा करने लगते हैं और ऐसा समझने लगते हैं कि इससे ज्यादा ट्रस्टेबल इंसान हमको लाइफ में मिल नहीं सकता है। और यही कारण है कि इसका फायदा अगला इंसान जम के उठाता है। तो आपको यहाँ पे एक चीज सतर्क रहना है, वैसे इंसान का एक हाव भाव को समझना है और हाव भाव में यह समझने को मिलेगा कि जब वो इंसान आपसे मिलने आएगा तो उसका आंख जो होगा वो टीका नहीं रहेगा, हमेशा उसका आंख चारों ओर घूमता रहेगा। और समझ जाना कि अगर ऐसा पार्टनर आपके लाइफ में है तो वो एक फेक पर्सन है, वो कभी भी आपके साथ ट्रस्टेबल नहीं हो सकता है। दूसरा चीज जो आपको देखने को मिलेगा कि वो इंसान आपके पास जब आएगा और एकदम हड़बड़ाया हुआ सा रहेगा, आएगा और कहेगा कि जाएंगे, मुझे ये काम है, वो काम है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो आपको वहां पे समझना है कि नहीं, ये इंसान मेरा साथ कभी नहीं दे सकता है। बहुत सारी चीजें होती है हाव भाव को समझने का। और जब आप एक किसी इंसान पे विश्वास नहीं करते हो तो फिर उसको पूरी तरह से यह अंदाजा लग जाता है कि आप उसके हाथ आने वाले व्यक्ति नहीं होते हो। इसलिए हाव भाव को समझो, अपने लाइफ को सुरक्षित रखो। दूसरा जो आपको उपाय अपनाना है कि अगला इंसान यानी कि जो सामने वाला है ना, आपके पार्टनर, वो ज्यादा आपको बिजी दिखाए खुद को, है ना। अक्सर आप देखोगे रिलेशनशिप में कि आप इतना ज्यादा अपने पार्टनर से जब मिलते हो ना तो बहुत खुश होते हो, आपको लगता है कि नहीं, अभी जो मेरा टाइम है ना वो पूरा 100% अपने पार्टनर को हम देना है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो आपके पार्टनर होते हैं वो अक्सर आपको बिजी दिखाएंगे, वो ऐसा फील करवाएंगे ना कि आपके पास कोई काम नहीं है। अगर आप निश्चिंत बैठे हो तो ऐसा फील करवाते हैं कि आपके पास कोई काम नहीं है इसलिए निश्चिंत बैठे हुए हो।
तो आपको अगर आपके पार्टनर बिजी दिखाए, अगर एक दो बार देख लो ना कि वो बिजी दिखा रहे हैं खुद, तो फिर आप बिजी दिखाना स्टार्ट कर दो, है ना। फिर आप बोलो कि हमारे पास टाइम नहीं है, जो बोलना है बोलो, अभी मुझे निकलना है। तीसरा उपाय जो आपको अपनाना है कि अगर आपके पार्टनर आपके सामने किसी और को अगर ज्यादा वक्त दे रहे हैं ना, तो वहां पे आप समझना कि वो इंसान एक लॉयल्टी को मेंटेन कभी नहीं कर सकता है। वो इंसान सिर्फ आपका इस्तेमाल कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। वो कभी भी आपके जरूरत पे आपके लिए खड़ा नहीं हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वो आपको एक टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। उसको ये लगता है कि आप उनके जीवन से कभी नहीं जाओगे, और उनको ये लगता है कि आप चाहे जैसा भी हो उनको अपना लोगे। और यही वो रीजन होता है कि अगला इंसान आपका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, अगर कोई इंसान आपको दिन भर में एक बार भी टाइम नहीं दे और किसी और को ज्यादा टाइम दे, इट मीन्स वो इंसान एक छलवाज इंसान है। उसको अपने लाइफ में कभी भी मौका मत दो। तीसरी चीज है, जब आपके पार्टनर की तरफ से कभी एक प्यार आए और कभी वो प्यार बंद हो जाए, है ना, तो आपको वहां पे समझना होगा कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके साथ एक ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। वो आपसे प्यार नहीं कर रहा है, वो आपको तड़पा रहा है, उसको मजा आ रहा है। क्योंकि वैसे लोग जो होते हैं ना, वो दूसरे को ट्रिगर करके खुश होते हैं, दूसरे को परेशान करके खुश होते हैं। अगर उनको पता चल जाए गलती से कि अगला इंसान पूरा पागल है उनके लिए, तो फिर पूछो ही नहीं वहां पे क्या वो कर रहे होते हैं। तो आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि मुझे किसी भी इंसान के ट्रिगर होने से ट्रिगर नहीं होना है, और कभी भी वैसे इंसान से अटेंशन लेने की कोशिश नहीं करना है। आपको ये एहसास दिलाते रहना है कि तुम्हारे अलावा भी हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हैं। चौथी चीजें जो आपको देखने को मिलेगी कि अगर आपके पार्टनर छुप छुपा के आपसे अगर मिलते हैं, किसी और के सामने अपने आप को दिखाते नहीं है, किसी और के सामने ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप ही उनके लिए पूरा पागल हो, आप ही उनके पीछे पड़े हुए हो, तो फिर आपको ये चीज अगर एहसास हो जाए तो आप समझ जाना कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा होता है। वैसा लोग जो होता है, जो आपसे अगर छुप छुपा के मिलता है, लोगों के सामने ये दिखाता है कि ये इंसान हमारे पीछे है, तो वो इंसान आपका इस्तेमाल कर रहा होता है, लोगों के पास आपका मजाक बना रहा होता है। और वैसा एक पार्टनर नहीं होता है ना। वो एक छलवाज इंसान उसको बोल सकते हैं, धोखेबाज बोले बहुत कम होगा उनके लिए। तो ये चीज को आपको समझना होगा कि अगर कोई छुप छुपा के आपसे बात कर रहा है, अपने दोस्तों के बारे में भी नहीं बता रहा है, जबकि उसको दोस्तों को पता है कि आपसे बात हो रही है, नहीं बता रहा है, तो इट मीन समझ जाना कि वो आपका एक सही रिलेशनशिप नहीं है। वहां पे सिर्फ आप इस्तेमाल हो सकते हो। आप जो ये सोचोगे ना कि काश वो इंसान से थोड़ा सा भी कभी अगर मुझे प्यार मिल जाए, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आज के डेट में एक प्यार से ज्यादा इंसान को धोखा नसीब होता है, और जो इंसान पूरे आंख बंद करके भरोसा करता है उसी को धोखा मिलता है। देन पांचवी बात है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ बात करते हुए भी एक थर्ड पर्सन में अगर इंगेज हैं, उनके लाइफ में अगर थर्ड पर्सन है, तो इट मीन समझ जाना कि वो इंसान कभी भी आपके साथ फेयर नहीं हो सकता है। क्योंकि वैसे लोगों के लाइफ में एक थर्ड पर्सन ही नहीं होता है, 4 और 5 भी होता है। और इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। वो आपके साथ थर्ड पर्सन के बारे में चर्चा भी करेगा, मेरा दोस्त है, मेरा उससे बात होता है, मेरा उससे ज्यादा बात होता है, उसके बारे में आपको बताएगा भी, लेकिन वो पीठ पीछे आपके बारे में बुराई भी करता है। एक बात यहां समझने की कोशिश करो कि जो एक लॉयल पर्सन होगा, जो सही में एक रियल रिलेशनशिप में होगा, वो अपने रिश्तों को गुप्त करके रखना चाहेगा। क्योंकि आपको पता है कि रिश्ता जब बहुत ज्यादा उजागर होने लगता है ना, तो एक नजर भी लगने का संभावना वहां पे 100% बढ़ जाता है। तो वैसा लोग जो अपने रिश्तों को गुप्त नहीं रख रहा है, आपको चुपके से ट्रिगर कर रहा है, लोगों के सामने ये दिखा रहा है कि ये इंसान मेरे पीछे मेरे लिए पागल है, तो वैसे लोगों के पीछे कभी मत जाना आप, है ना। ये लोग कभी किसी का सगा नहीं होता है। ये लोग बहुत ही एक सेल्फिश नेचर का व्यक्ति होता है, एक स्वार्थी नेचर का व्यक्ति होता है। इसको सिर्फ वही लोग अच्छा लगता है जो इसके लाइफ के लिए कुछ कर रहा हो। ये कभी भी आपके लिए लॉयल्टी को नहीं रखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा लोग जो होता है ना, वो रिश्तों को महत्व नहीं देता है, वो अपने सेल्फिशनेस को महत्व देता है। तो मैं आपको यहां सतर्क करने की कोशिश कर रही थी कि अगर ये 5 टाइप का तरीका आपके पार्टनर में आपको अगर देखने को मिल रहा है,
तो वो एक प्यार नहीं हो सकता है, वो रिलेशन नहीं हो सकता है। उसमें जो एक उम्मीद आप लगा के रखे हुए हो कि कभी ना कभी मुझे प्यार मिलेगा, कभी ना कभी वो इंसान मुझे अटेंशन देगा, मेरा वैल्यू करेगा, मेरा रिस्पेक्ट करेगा, वो कुछ भी आपको नसीब नहीं होने वाला है। बल्कि वैसा इंसान और नहीं तो आपको बदनाम करके, आपको परेशान करके, आपको तबाह करके और आपके लाइफ से जाएगा, दूसरे के साथ इंगेज हो जाएगा, दूसरे को अपने लाइफ में प्रायोरिटी देने लगेगा और आपको पूरी तरह से भूल जाएगा। इसलिए कभी वेट मत करो, है ना। एक रिश्ता है वो एक सीरियस होना चाहिए, सामने से बोलो कि मेरा एक रिश्ता सीरियस होना चाहिए। अगर नहीं ऐसा हो तो मुझे टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। अगर एक खड़ी बोली आप बोलते हो तो अगला इंसान जिसमें एक ईगो होगा, जो आपके साथ रिश्ता नहीं निभाना चाहेगा, वो पूरी तरह से आपके लाइफ से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप वेट करते रहोगे, आप उनको फील करवाते रहोगे कि मुझे आपकी अटेंशन की जरूरत है, उनको फील करवाते रहोगे कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुमसे बात करना है, ये मेरा जरूरत है, तुम्हारे प्यार का जरूरत है, तो फिर वैसा इंसान जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल करता है, आपको परेशान करता है और बहुत सारी चीजें आपके साथ करता है। तो समझना बहुत जरूरी है। और आज के डेट में रिलेशन में बहुत ज्यादा विश्वास रखने का जरूरत नहीं है ना। विश्वास ज्यादा करोगे और खासकर वैसा रिलेशन जो बना हुआ नहीं है, तो फिर आप कहीं ना कहीं छले जाओगे, धोखा के शिकार हो सकते हो। तो रिलेशनशिप इट्स ओके, है ना, बट पूरी तरह से किसी पे अपना डिपेंडेंसी को नहीं दिखाना है। पूरी तरह से ये एहसास नहीं कराना है कि मेरे में क्या क्या कमी है और तुम्हारे लिए मैं कितना ज्यादा एग्रेसिव हूं। ये चीजों को आपको नहीं करना है। और अक्सर आप देखोगे वही इंसान अपने जीवन में धोखा खाता है या फिर कोई भी इंसान उसको तोड़ता है जो बहुत ही एक फेयर किस्म का पर्सन होता है, एक रियल पर्सन होता है, एक सच्चा इंसान होता है। वही इंसान अक्सर छला जाता है। वैसे इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसका एक स्वभाव ही धोखा देना होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि कोई इंसान कितना उसके वजह से परेशान है। तो वैसे इंसान पे आपको भरोसा करने का जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बता रही थी कि रिलेशनशिप इट्स ओके, बट अपना इस्तेमाल नहीं करवाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।